गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने हमको बहुत अवलंबन दे रखा है, सहारा दे रखा है। जगत के जितने राम कथावाचक हैं, मुझे ये कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है, हम सब राम कथा यदि निश्चिंत होकर के, निष्कंटक होकर के और निर्द्वंद होकर के कहते हैं, तो उसके पीछे केवल और केवल बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है। जिसको ना भी आता हो वो राम कथा कह ले। तुलसीदास जी महाराज ने ऐसा सहारा दिया है। किसके रूप में? इस रामचरितमानस के। न जाने कितने रामचरितमानस लिखे गए, रामायण लिखे गए, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जैसा रामायण किसी ने नहीं लिखा। किसी से भी कह दिया जाए रामायण लाओ, तो उठा करके रामचरितमानस ले आएगा। अब सब बताओ कि रामचरितमानस और रामायण में अंतर है कि नहीं? रामायण वाल्मीकि जी ने लिखा है। किसने लिखा है? वाल्मीकि जी ने। और रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। ये दोनों अलग अलग है। लेकिन जहां कहो रामायण, तो गोस्वामी तुलसीदास जी का लिखा हुआ लाके धर देते हैं। रामायण कहा जा रहा है तो रामायण लाना चाहिए। रामायण किसे कहते हैं? जो देववाणी में लिखा गया है, संस्कृत में। किसमें? संस्कृत में। लेकिन उसे घर में नहीं रखते लोग। क्यों? संस्कृत पढ़ना आता ही नहीं। किसी से कहो संस्कृत पढ़ ले, तो अरे महाराज उसमें श्लोक होता है। क्या होता है? श्लोक। ले, श्लोक बोलना नहीं आता, लोग कहते हैं श्लोक। संस्कृत कहां से पढ़ेंगे जब श्लोक बोलना नहीं आता? कई लोगों को, 90% लोगों को बोलो तो कहेंगे श्लोक। क्या बोलेंगे? श्लोक। इसको पुरुषों की सभा में बैठाओ, इधर का है बैठा दी, उधर बैठाओ इसको। ये लगातार सिर हिला रहा है, मेरी खोपड़ी हिलने लग गई। क्या हो गया? ये जब से बैठा है तब से मेंढक जैसा सिर हिला रहा है। इधर पीछे ले जाओ, पीछे पीछे बैठाओ। बोलिए सियावर रामचंद्र की। मैं भी अचंभे में पड़ गया। मैं कोई ऐसी बात तो कह नहीं रहा हूं कि सिर हिलाओ। इसका सिर क्यों हिल रहा है? बाद में मुझे समझ में आया है, दादू का बालक। श्लोक बोलना नहीं आता कई लोगों को। श्लोक बोलना नहीं आता, श्लोक कहते हैं। शुद्ध शब्द क्या है? श्लोक। क्या है? श्लोक। ई नहीं बोला जाएगा उसमें, लेकिन लोग बोलते ई श्लोक। अरे भैया, जब श्लोक इस श्लोक में नहीं बोल पाए तो इसका मतलब है तुम उस श्लोक में बोलोगे जाकर। ये इस श्लोक और उस श्लोक का क्या अर्थ होता है? संस्कृत पढ़ना नहीं आता, संस्कृत बोलना नहीं आता। एक गुरुजी गीता का श्लोक पढ़ा रहे थे चेलों को। यदा यदा ही धर्मस्व ग्लानिर्भवति भारतः। बोलो बच्चों, यदा यदा ही धर्मस्व। वो बच्चे लोग श्लोक बोलना ना जाने, उनको संस्कृत बोलना ना आवे। गुरुजी कहें यदा यदा ही धर्मस्व, वो कहें दाई दाई धर्मस्व। गुरुजी कहें यदा यदा ही धर्मस्व, वो कहे दाई दाई धर्मस्व। ले, शब्द का अंतर है। संस्कृत सबसे बोलते नहीं बनता। इसलिए वाल्मीकि रामायण सबके घर में नहीं मिलेगा, लेकिन रामचरितमानस, सच बताओ, अंगूठा टेक आदमी के घर में भी रामायण मिलेगा कि नहीं मिलेगा? रामचरितमानस। नाम फेमस है रामायण का, नाम फेमस है वाल्मीकि का, लेकिन एक बात याद रखना, नाम फेमस है वाल्मीकि का, काम फेमस है गोस्वामी तुलसीदास का। इसलिए रामचरितमानस। संतों ने भाव लिखा, नाम फेमस हुआ वाल्मीकि का, काम फेमस हुआ गोस्वामी तुलसीदास का। और सच बताओ, जनता नाम के पीछे भागती है कि काम के पीछे? सम्मान किसका होता है, नाम वाले का कि काम वाले का? नाम वाले
देश को लूटते रहे। बड़े बड़े नामदार 50 वर्ष तक 60 वर्ष तक देश को लूटते रहे। भारत देश की सड़कें, भारत देश में बिजली व्यवस्था, स्वतंत्र भारत में 60 वर्ष तक 70 वर्ष तक जो संसाधन उपलब्ध नहीं थे, उसके पीछे दोषारोपण और आरोप किस पर लगता है? सच बताओ, नामदारों के ऊपर लगता कि नहीं लगता? केवल नाम वालों के। और आज उत्तर प्रदेश जाके देखो, पहले यूपी जाने में लोग घबराते थे, हम यूपी तरफ से आए हैं। जहां चले जाओ, जहां चले जाओ, जिधर चले जाओ, उधर चमचमाती सड़कें। उत्तर प्रदेश अब उत्तर प्रदेश नहीं रह गया, उत्तम प्रदेश बन गया। क्या बन गया? उत्तम प्रदेश बन गया। हजारों किलोमीटर के चौड़े चौड़े लंबे लंबे एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं, वंदे भारत ट्रेनें चलाई जा रही हैं। सुंदर भारत के विकसित भविष्य की परिकल्पना अब केवल कल्पना नहीं रह गई है, उसे धरती पर उतारा जा रहा है। इसके पीछे नामदार हैं कि कामदार हैं? ईमानदारी से कामदार हैं। इसके पीछे कोई बहुत बड़ा नामदार है? नहीं। हमें गर्व होता है इन सब विकास कार्यों के पीछे कोई नामदार नहीं, एक चाय बेच करके बचपन बिताने वाला कामदार है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो साधु है, उसके नाम लेने में कहीं कोई दोष नहीं, वो साधु है। उसके आगे पाठ पीछे सपाट कोई है ही नहीं, फिर भी वो 18-18 घंटे काम करता है। इसके पीछे मूल कारण है कि वो नामदार नहीं, वो कामदार है। रामचरितमानस कामदार है।